कल आपने कहा कि जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं, सब चैतन्य ही है। तो क्या कथा भी एक भ्रम है? सब चैतन्य है। जवाब हो गया। मैंने कहा, आपने पूछा सब चैतन्य ही है तो कथा भ्रम है। सब चैतन्य है, इसमें कथा भी आ जाती। कथा तो परम चैतन्य है, परम चैतन्य। कथा केवल कथा नहीं होती। मुझे लॉरेंस का एक स्मरण में बहुत साल पहले आपको सुनाया करता था, करीब बीच में मुद्दत गुजर गई। लॉरेंस अरबस्तान में गया और अरबस्तान में अरब लोगों के साथ इतना हिल गया कि सबको लगा कि ये हमारा अरब ही है। बड़ी बनी घटना है, जिन्होंने पहले सुनी है उसको तुरंत याद आ जाएगा। एक बार लॉरेंस को हुआ कि मैं मेरे अरबी मित्रों को, जो बेचारे कभी अरबिस्तान से बाहर ही नहीं निकले, पेरिस घुमाने ले जाऊं। तो 10-11 मित्रों को वो पेरिस ले जाता है। बड़े खुश हुए। एफिल टावर दिखाया, बड़े बड़े गार्डन, देखने योग्य जो जो आश्चर्य थे वो सब दिखाए। बहुत पंचतारक होटल में सबको ठहराया। लेकिन लॉरेंस इन अरबों को, अरब भाइयों को जहां भी ले जाएं, थोड़ा समय हो जाए वो तुरंत कहे होटल लौट जाए, होटल लौट जाए। लॉरेंस को लगता है कि उसको धीरे धीरे मैं अभ्यस्त करूं, कभी रेगिस्तान से निकले ही नहीं, तो उसको ये भीड़ भाड़ और ये सब, पिक्चर देखने जाए ले जाए, आधा पिक्चर देखे और तुरंत के होटल चल। खाना तक, खाने के लिए ले जाएं, आधा खाएं, लेकिन दिल लगा रहता है होटल में। सबको लगा कि होटल में क्या, और होटल में जाने के बाद और कुछ नहीं करते, सीधे बाथरूम में। क्योंकि पानी का अभाव अरबस्तान में, और यहाँ बाथरूम में पेरिस के बड़े बड़े बाथरूम होटल के, और टोटी खोले और पानी फोर्स के साथ गए, तो इतना चमत्कार लगता था इसको कि हद है। ऐसा तो हमारी पीढ़ियों ने कभी देखा नहीं। बस खूब नहाते ही रहते हैं, पानी पिए, नहाए, बस 8-8 बार नहाए। रात को भी याद आई, बस पानी पानी, कहीं भी कहीं दिल ही न लगे। लॉरेंस समझ नहीं पाया, कुछ दिन लगे, फिर वो समझा कि ठीक है, इन लोगों को पानी के अभाव में जीना पड़ा ना, इसलिए इतना पानी आ रहा है, तो इससे वो खुश है। अब जब जाने का दिन आया, रूम सब क्लियर कर दी, एयरपोर्ट के लिए गाड़ियाँ आ गई, 2 सामान नीचे आ गया, और लॉरेंस खोज रहा कि वो है कहाँ, हवाई जहाज छूट जाएगा। इधर देखा, इधर देखा, मैनेजर को पूछा, बोले हमने तो नहीं देखा, सामान तो आ गया। कहीं इधर उधर घूमने गया होगा, होटल की चारों ओर देखा, कहीं नहीं। 15-20 मिनट चल गई, तब अचानक लॉरेंस को याद आया कि जाना है ना,
तो वो आखिरी बार नहाने चले गए होंगे, बाथरूम में ही होंगे। और बनी घटना कहती है कि लॉरेंस जाता है तो वो बाथरूम के नल की जो टोटी होती है उनको निकाल रहा है। सब निकालने में पड़े। लॉरेंस ने कहा, अरे ना समझो, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले ऐसा चमत्कार आज तक हमने नहीं देखा कि इतनी छोटी सी टोटी में इतना पानी। हम ये टोटियां ले जाएं और अपने घरों में लगा देंगे, दीवार में चिपका देंगे, पानी ही पानी हो जाएगा। पानी। उसने सर पटका कि मैं कहां इन लोगों को ले आया। अरे ना समझो, समझो, टोटियों में पानी नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी पाइपलाइन होती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय होता है। कथा कथा नहीं है, ये तो टोटी है। उसके सदगुरु की कृपा की लंबी पाइपलाइन होती है और वो पाइपलाइन सदा 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 जुड़ी रहती है परमात्मा के जलाशय को। परम का अनुभव और सदगुरु की कृपा के बाद शास्त्र काम में आता है। किताब तो तुम कहीं से भी खरीद लोगे। गीता प्रेस ने बहुत काम किया। 4 आना में राम कथा, रामचरितमानस का गुटका आता था, इससे भी कम दाम में आता था। उसको तो आप कहीं से भी खरीद लोगे। लेकिन कथा के पीछे होती है बुद्ध पुरुषों का बड़ा अनुग्रह का एक धारा, और होता है उसके पीछे परम चैतन्य का चिद विलास भरा सरोवर। तो कथा भ्रम नहीं है, और कथा भ्रम होती तो मैं पूरे जमाने को धोखा देने के लिए 50 साल से घूमता नहीं। न मेरा स्वभाव है न मेरा अधिकार है। ये भ्रम नहीं है, कथा परम सत्य है, परम चैतन्य है। भ्रम इतने सालों तक नहीं टिकता। सपने की उम्र होती है, भ्रमों का भी एक आयखा होता है। पहुंचे नहीं सदगुरु के पास और भ्रम मरा नहीं। गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित। पहुंचे नहीं और मोह गया नहीं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हमारे प्राचीन भजनों में हेमंत भाई बहन और कई हमारे भजनी गाते रहते हैं, गुरु बिन संशय ना मिटे, भले बाँचो चारों वेद। ये सब टोटियां हैं। उपनिषद को लेकर तुम चिपका दो तुम्हारे कम। उपनिषद रखो, रामायण रखो अपनी झोली में, लेकिन ये भी ख्याल रखो उसके पीछे एक बड़ी पाइपलाइन है। कथा माया नहीं है, कथा स्वयं मोक्ष है। मानस अपने आप में मोक्ष है।
ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। क्या अर्थ है इसका जब रामचरितमानस पूरा होता है? पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम। सबको मोक्ष, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते 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 संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। कथा स्वतः मोक्ष है। इसलिए जो पूछा गया कि चैतन्य ही है तो क्या बापू ये कथा भी एक भ्रम है? नहीं, चैतन्य है, परम चेतना से। मुझे तो मैंने कई बार कहा मैं आपको थोड़ा भ्रम में डालूं यार, मैं इतना कोई रहा होगा दीवाना थोड़ा, लेकिन इतना तो मेरा फटक नहीं गया है कि मैं तुम्हें भ्रम में डालूं। मेरा स्वभाव भी नहीं है और अधिकार मुझे क्या कि मैं आपको इतने लोगों को भ्रम में डालूं। ऑलरेडी हम भ्रमित है और फिर और डालो। माझी जो नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए? सोचो, मैं बहुत स्पष्ट हूं। कोई अर्थ करे उसको मुबारक। मेरा काम है युवाओं को सावधान करने का। नई उम्रों के खुद मुख्तारों को यहां कौन समझाए? नई उम्रों के खुद मुख्तारियों को यहां कौन समझाए? कहां चल के बचना, कहां बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। मेरा काम यही है कि इस नई उम्र को कौन समझाए जो खुद मुख्तार है, स्वच्छंद है। हम जो चाहे सो कर, उसको कौन समझाए कि कहां बचना जरूरी है और कहां जाना जरूरी है। व्यासपीठ आपको निमंत्रण देती है, बाहों पसार। सोचो, मैं आपसे पूछूं आप और हम जिंदा हैं? प्लीज गिव मी आंसर। हम जिंदा हैं? ठीक है, अच्छी बात है। हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यदि हम जीवित हैं तो हमारे चेहरे पर जीवन होना चाहिए। हम मुर्दे से जिए जा रहे हैं, झूठे प्रपंचों में जिए जा, झूठी औपचारिकताओं में जिए जा रहे हैं और मूल्यवान क्षणों को गंवा रहे हैं। जिंदा है हम। असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। अहमद फराज साहब, उसूलों पर, यद्यपि इस शेर के साथ मैं पूरा सहमत नहीं, टकराने की बात मुझे रास नहीं आती कहीं भी। टकराना मेरा स्वभाव नहीं, शरणागति मेरा स्वभाव। लेकिन जगत के लिए सावधान कर रहे हैं फराज। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है।
वो जिंदा, तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारे चेहरे पर रौनक चाहिए। सद्गुरुओं की कमी नहीं, अकाल नहीं पड़ा है बुद्ध पुरुषों का। मौसम आएगी वो उतर आएगा। क्यों मरे मरे दिखाई देते हैं? एक बच्चा कितना ताजा तरोजा दिखता है, हम क्यों ऐसे न दिखे? क्यों मुस्कुराहट छीन ली गई? जरूरी है जिंदा, वो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्ताज, यहां कौन समझाए कि कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे बसेरे के लिए जब भी लौटे तो सलीका मंद शाखों को लचकना जरूरी है। थके मांदे बेचारे परिंदे जब सायंकाल को अपने बसेरे के लिए आए, तब सलीका मंद समझदार शीलवान शाखाओं को चाहिए जरा लचक जाए, जरा लचके, उसको झुलाए। पर आज देखिए हम मर गए। हम दिन में कितनी बार अपनी आत्महत्या अपने हाथों से किए जा रहे हैं। वो जिंदा, जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरा काम है आपको कोई ज्ञानोपदेश करना, मेरा स्वभाव में नहीं। मैं क्या ज्ञान, मेरे पास ज्ञान हो तो मैं दूं ना। हमारे गुजराती में कहावत है कि कुआ में हो तो अवेड़ा में आवे। कुआ में ज कहीं नहीं और कुएं में कुछ नहीं, उसका मुझे आनंद है। शून्य, छो शून्य, शून्य पालनपुरी। सुन वो अस्तित्व ना खुदा कि तू तो हसे के केम हूं तो जरूर छू। नहीं खुदा सांभल, तू होगा कि नहीं खबर नहीं, लेकिन मैं तो हूं। शून्य ही सही। जिंदा, वो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सलीका बंद शाखों को लचक जाना जरूरी है। बहुत प्यारा शेर सुनिएगा। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं सकता। आंखें फाड़ फाड़ जो देखता है, जिसको किसी की कोई परवाह नहीं। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं सकता। मोहब्बत की कशिश के लिए शर्माना जरूरी है। थोड़ी पलके झुके, थोड़ा शर्माना, थोड़ा अदब, थोड़ी शालीनता। अरे यार मैं आप सबको अवसर दूंगा बीच बीच में, लेकिन मेरी धारा जो आती है टूट जाएगी शायद। प्लीज क्षमा करें। हैदराबाद रह नहीं सकता, करूं भी क्या, लेकिन कुछ समय चुप रहना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। शायर कहाँ जाता है देखिए। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जो कहता है कि ईश्वर है तो दिखना चाहिए, उसको सलीका ही पता नहीं है। क्या कम खुदा है कि तुम मांगे? 1000 हाथ कहां है? 1000 क्या, लाखों हाथ वाला परमात्मा बैठा।
मैं किसी को 5 रुपया देना चाहूँ ना तो मेरे अगल बगल में 15 होते, 15 के हाथों से 5-5 की नोट निकलती है। वही 1000 हाथ वाला ईश्वर है। इनमें तुम परमात्मा क्यों नहीं देखते? परमात्मा चारों ओर है, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है कि खुदा है, नजर आना, खाक नजर आए, नजर में तो है, प्रत्यक्ष है, प्रगट परमात्मा है। कौन समझाए इन युवानों को कि कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। वो जिंदा नजर आना जरूरी है। फूल दिखना चाहिए। क्यों हम मरे मरे से जी रहे हैं? मेरी समझ में इतनी यात्रा के बाद पता लगता है हम मरे मरे से जी रहे हैं। उसका 2 कारण है, एक मूढ़ता और दूसरा अपना अहंकार। मैं बाप हूं, बस ये अहंकार। मैं धर्मगुरु, ये अहंकार। मेरे पास इतनी संपत्ति, ये अहंकार। मेरा ये बाहुबल, ये अहंकार। मेरा रूप सौंदर्य, ये अहंकार। मेरी विद्या, मेरी कलाएं, ये मूढ़ता। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मालिकी भाव। मैं क्या ज्ञान दूं आपको यार? लेकिन मैं समझता नहीं, महसूस करता हूं कि टोटी के पीछे बहुत लंबी पाइपलाइन है और परमात्मा का तरंगायित जलाशय है। बाइबल तो हम अपनी जेब में रख सकते हैं, पवित्र कुरान को हम बड़े अदब के साथ रख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का नाम सुनकर ही हमारी आंख में नमी आ जाती है। धम्मपद आगम ज्ञानेश्वरी, एक बड़ी कृपा काम करती है। रामचरितमानस भगवत कथा स्वयं परम चैतन्य है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ज्यादा नहीं टिकता, दीर्घायु नहीं होता। अमर तो होता ही नहीं, दीर्घायु भी नहीं होता, मिट जाता। कुछ समय आता है, ब्रह्म टूट जाता है। और इतने हम भ्रमित हैं, और कोई आपको और भ्रमित करे, क्या ये साधुता तो नहीं मानी जाएगी? ये परम चैतन्य का विलास है। खूब कथा सुनो, जब समय मिले, जितना समय मिले। मेरी कथा सुनो, भीड़ हो, इसलिए भीड़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। ये पूछो मेरे पास जो आते हैं रहते, मैं कभी कभी चित्रकूट के झूले पर बैठता हूँ, 5-7 होता हूँ, कभी न हुई हो ऐसी कथा हो जाती है। 2-5 सूत्रों की चर्चा कभी न हो ऐसी कथा हो जाती है। मैं तुम्हारी भीड़ के लिए थोड़ा आया हूँ, कल चला जाऊंगा, फिर न जाने कब आए। मौसम है आशिकाना। मोती पिरो लो, हमारी गंगा सती कहती है, बिजली ने चमका मोती
ए अचानक अचानक शास्त्र तभी ज्यादा रस देता है, आनंद देता है, जब कोई बुद्ध पुरुष की कृपा काम करती है। तो आपके इस सवाल का ये मेरी मति अनुसार जवाब, ठीक है।